दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य हैं योगेंद्र नाथ सिंह जी। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्तियों को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी बात की है, माध्यमिक शिक्षक भर्ती यानी टीजीटी पीजीटी की भी बात की है, और ये भी बताया है कि जो नई टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या क्या बदलाव नहीं होंगे। और इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन आना है उसको लेकर के भी जानकारी दी है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें। और जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया अपडेट्स लाता रहूं और उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है अगस्त में आ सकता है 80,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन। योगेंद्र नाथ सिंह, आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है। योगेंद्र नाथ सिंह जी ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य हैं और 1995 बैच के पीईएस अधिकारी हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर में ये तैनात। पहले इसको पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या इन्होंने जानकारियां दी हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में करीब 80,000 शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती की तैयारी में जुट गया है। भर्ती का विज्ञापन अगस्त में जारी होने की संभावना है। आयोग के सदस्य योगेंद्र नाथ सिंह ने शुक्रवार को मेरठ में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। और कल टीईटी का जो एग्जाम हो रहा था उसके निरीक्षण में ये गए थे वहां पर, और तभी इन्होंने पत्रकारों को इसके बारे में जानकारी दी थी। आगे लिखा है कि उन्होंने बताया कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए जुलाई के मध्य तक अधियाचन मिलने की उम्मीद है। अभी हम भर्तियों की सूचना को देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, इसको आप लोग ले सकते हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञापन आना तो तय है, भर्ती आना तो तय है, और जो पिछला सुपर टीईटी हुआ था उसी के हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें आप लोगों को 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 5,000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी बुक में मिल जाएगी। और यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि किस साल कितने प्रश्न पूछे गए थे। 18 में किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे, 19 में किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे। इस तरीके से विश्लेषण करके काफ़ी मेहनत करके इस पुस्तक को बनाया गया है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सुपर टीईटी की आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और याद रखिएगा कि अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रफ्तार पकड़ लिया है, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है तैयारी करने के। और चाहे 11,000 पर भर्ती आए और चाहे वो 40,000 पर भर्ती आए, भर्ती तो आएगी ही। और यहाँ पर कुछ और भी बुक्स हैं चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट की, जैसे अभी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे। इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं और 2 सॉल्व पेपर इसमें भी आपको मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इन दोनों बुक्स को भी ऑनलाइन मंगवा करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इनके बयान को जो इन्होंने कल दिया था। लिखा है आयोग के सदस्य योगेंद्र नाथ सिंह ने शुक्रवार को मेरठ में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। उन्होंने बताया कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए जुलाई के मध्य में अधियाचन मिलने की उम्मीद है। चूंकि अभी आपने देखा होगा आज के अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि ये देखिए लिखा है कि 2 या 3 दिन में अनुमति मिल जाएगी, उसके बाद में अधियाचन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये दूसरा समाचार पत्र जिसमें लिखा उम्मीद है कि 2-3 दिन में अनुमति मिलने के बाद ई अधियाचन अपलोड हो जाएगा। और इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र में 11,000 पदों का अधियाचन पिछले माह ही आयोग को भेजा जा चुका है। ये अन्य पदों का तो माध्यमिक विभाग से अनुमति मांगी गई थी, अनुमति मिलते ही ऑनलाइन अधियाचन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए जुलाई के मध्य में अधियाचन मिलने की उम्मीद है। मिल जाएगा मतलब 15 तक तो हो ही जाएगा क्लियर। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने स्तर से परीक्षण करेगा और उसके बाद में नई भर्ती का विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगस्त के महीने में। आगे यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि ये देखिए प्रस्तावित भर्ती में करीब 18,000 टीजीटी है और 3,000 पीजीटी है और लगभग 2500 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं। तो ये ऐतिहासिक भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में ये भर्ती नहीं आई है। बेसिक शिक्षा विभाग में भी करीब 55,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ये बयान है। बेसिक शिक्षा विभाग में भी करीब 55,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ये बयान है शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य योगेंद्र नाथ सिंह जी का। ये एक बड़े अधिकारी का बयान है, ये समाचार पत्रों का, ये किसी पत्रकार की ये सूचना नहीं है।
इनमें 11,508 प्राथमिक शिक्षकों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है और अन्य पदों के लिए अधियाचन शीघ्र मिलने की संभावना है, उसके लिए विवरण इकट्ठा किया जा रहा है। आगे लिखा, एडेड डिग्री कॉलेजों में करीब 1700 सहायक आचार्य के पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। और उन्होंने स्पष्ट किया कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य में देखिए यही चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था विद्यार्थियों में। हालांकि मैंने सारा का सारा कन्फ्यूजन कल ही दूर कर दिया था, मैंने सब कुछ कल ही क्लियर कर दिया था। सुबह के वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने बताया था आप लोगों से किस तरीके का पेपर आएगा टीजीटी पीजीटी में, और समान अध्ययन आएगा या नहीं आएगा, प्रीलिम्स मेंस होगा या नहीं होगा, एज रहेगी या नहीं रहेगी, मैंने सब कुछ कल स्पष्ट कर दिया था। और यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि लड़के घबराए नहीं, टीजीटी और पीजीटी और प्रधानाचार्य भर्ती में अधिकतम आयु सीमा को लेकर के कोई नया बदलाव नहीं किया जा रहा है और भर्ती पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही होगी। वहीं पीजीटी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड की अनिवार्यता जारी रहेगी। देखिए बीएड तो अकाट्य सत्य है, बीएड जारी हो गया। हालांकि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पुरानी नियमावली को लागू किया जाए, लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य का बयान है, जो गजट जारी हुआ, जो आज की स्थिति है वो नई नियमावली को लेकर के है। तो इन्होंने यहाँ पर भी ये स्पष्ट कर दिया है और आगे लिखा हुआ है कि आयोग के सदस्य ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए आयोग स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां हो सकें। मैं आपको कुछ बातें और बता दूं जो शासन की प्राथमिकता में है, जो जानकारी निकल करके आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य और टीजीटी पीजीटी की भर्ती और 11,500 की प्राथमिक भर्ती, इनका जो विज्ञापन है लगभग एक साथ निकलेगा। और उसके बाद में जो 55,000 की बात कर रहे हैं, ये भर्ती भी आनी तय है। इसमें हो सकता है कि महीना या 2 महीने का भी समय इसमें लगे, क्योंकि इसमें रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है और बाकी के सबके अधियाचन अपने अपने विभाग में इकट्ठा हो गए हैं। सबसे पहला जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है 111 पदों पर प्राचार्य भर्ती का, उसके बाद में आपका 2600 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, फिर प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती का, और फिर टीजीटी और पीजीटी भर्ती का। उसके बाद में लास्ट में 11,500 शिक्षक भर्ती प्राइमरी भर्ती का लास्ट में विज्ञापन जारी होगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें टीजीटी में वही रहेंगी और टीजीटी में केवल एक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी, और पीजीटी में आपकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। और कोई लगता नहीं है कि कोई और दूसरा कोई बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने बयान में यही कहा है कि भर्ती पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही होगी। और जो बड़ा बदलाव होना था उसको लेकर के इन्होंने जानकारी यहाँ पर दे दी है कि पीजीटी की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता जारी रहेगी। बस यही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में आज आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस भर्ती का इंतजार है, आप लोग किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।